ये कुछ भारतीय वैज्ञानिक और उनके योगदान दिए गए हैं, है ना। ये 14 वैज्ञानिकों की श्रृंखला है जिसमें सभी 14 वैज्ञानिकों ने अपने अलग अलग क्षेत्रों में योगदान दिए हैं, वो इस प्रकार से दिए गए हैं। और ये 14 वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक हैं। इसमें पहले नंबर पर जगदीश चंद्र बोस जी हैं, जिन्होंने पौधों की संवेदनशीलता पर कार्य किया और उन्होंने कुछ ऐसे उपकरणों का पता लगाया जिससे हम चाहें ये पता लगा सकते हैं कि पसंद होता है या वृद्धि होती है, इन सब चीज़ों का पता हम लगा सकते हैं। इन्होंने एक कैल्स्कोग्राफी नाम का उपकरण का खोज किया जिससे हम चाहें तो ये पता लगा सकते हैं पौधों में वृद्धि या श्वसन किस प्रकार से होता है। और ठीक इसी प्रकार से सर सीवी रमन, इन्होंने क्या किया, प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य किया और उसकी खोज की और साथ ही साथ उन्होंने उसी घटना को, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना को रमन प्रभाव कहा, इस पर भी उन्होंने कार्य किया। और साथ ही साथ अब देखा जाए डॉक्टर जनकी अमाल, इन्होंने साइटोजेनेटिक्स पर कार्य किया। जेनेटिक्स का मतलब होता है एक तरह से आनुवंशिकता और साइटो का मतलब सेल यानी कोशिका से संबंधित, यानी कोशिका से संबंधित आनुवंशिकता पर इन्होंने अपना योगदान दिया, उससे संबंधित उन्होंने खोज की। ठीक इसी प्रकार से एस.एन. बोस, इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स और गॉड पार्टिकल पर कार्य किया, इससे संबंधित इन्होंने कई सिद्धांत दिए। और इसके बाद में मेघनाथ साहा जी, इन्होंने तापीय आयनीकरण पर कार्य किया और उससे संबंधित एक साहा समीकरण दिया, एक समीकरण दिया तापीय आयनीकरण। मतलब अगर हम किसी वस्तु को ताप देते, गर्मी देते हैं तो वो आयनीकृत हो जाता है और उसके लिए उन्होंने एक समीकरण व्यक्त किया, उसे साहा समीकरण कहा गया। और टी.आर. शेषराज, इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कार्बनिक रसायन कहते हैं, उसी में औषधि विज्ञान से संबंधित, है ना, खोज किए और पर कार्य किए। और 7वें नंबर पर आते हैं होमी जहांगीर भाभा, इन्होंने परमाणु और प्राथमिक विकिरण पर कार्य किए और इन्होंने एक परमाणु भट्ठी जो कि बार्ग के नाम से फेमस है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, उसकी भी स्थापना की। और ये कहीं ना कहीं परमाणु भट्ठी है एक प्रकार का, और उस परमाणु भट्ठी में परमाणु से संबंधित तरह तरह के खोज किए जाते हैं। और ये उसी रिसर्च सेंटर की स्थापना इन्होंने की थी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, संक्षिप्त में इसे बार्ग कहा जाता है। ठीक है, तो इन्होंने परमाणु पर अपना योगदान दिया और साथ ही साथ प्राथमिक विकिरण की खोज की। और इसके अलावा विक्रम साराभाई, इन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में इन्होंने अपना कार्य किया और यहाँ तक कि जो इसरो नाम का रिसर्च सेंटर है, इसरो आप जानते हैं ना, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसरो की स्थापना समझ लीजिएगा। संस्थापक यही थे विक्रम साराभाई, है ना। इन्होंने मतलब अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो इसरो नाम से फेमस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। ठीक है, और अंतरिक्ष अनुसंधान के केंद्र में बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया। ठीक इसी प्रकार से अगर डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, और इन्होंने प्रक्षेपण शास्त्र की खोज, मतलब प्रक्षेपण शास्त्र पर बहुत ज़्यादा काम किए और कई तरह की उन्होंने मिसाइलें बनाई, पृथ्वी, अग्नि, है ना, त्रिशूल, ये सब मिसाइलें इन्होंने ही बनाई है ना। मिसाइल का काम क्या होता है, दुश्मन देश से, है ना, अपनी रक्षा करना और उस पर वार करना। ठीक है, इसका काम होता है ना। इसी प्रकार से डॉक्टर कस्तूरी रंगन, इन्होंने भी प्रक्षेपण शास्त्र में के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, कार्य किया, अपना योगदान दिया। इस प्रकार से डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जी थे प्रक्षेपण शास्त्र। प्रक्षेपण शास्त्र का मतलब क्या हुआ, जो मिसाइल होती है उससे क्या करना, एक तरह से अस्त्र शस्त्र का मतलब एक तरह से करते हैं दुश्मन देश को, है ना, का मुकाबला करने के लिए मिसाइल छोड़ना। तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, तरह तरह की मिसाइलों की स्थापना की। अब इसके बाद में डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्होंने अनुवांशिकी कोड की स्थापना की। अनुवांशिकी कोड की सहायता से हम ये पता लगा सकते हैं कि, है ना, पिता और पुत्र का संबंध स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब है पिता किसका पिता कौन है, इस चीज का पता लगा सकते हैं।
ठीक है। अनुवांशिक कोड का मतलब ये हो गया कि अगर चाहे तो अगर कोई संतान किसका है ये भी पता लगे, क्योंकि संतान के पिता का गुण विद्यमान रहता और ये हम फिंगरप्रिंट से पता लगा सकते हैं। इस चीज़ का खोज इन्होंने किया था अरविंद खुराना जी ने। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान पर अपना योगदान दिया। खगोल विज्ञान का मतलब ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं या ब्रह्मांड में उपस्थित तारे या आकाशीय पिंड जो हैं उनके बारे में सारी जानकारी हासिल हम कर सकते हैं इसी खगोल विज्ञान की सहायता से। और उस खगोल विज्ञान से संबंधित इन्होंने कई सिद्धांत बनाए, उस पर रिसर्च किए, अपने योगदान दिए। कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष विज्ञान में अपना योगदान दी, यानी ये अंतरिक्ष में जाने वाली एक महिला मानी जाती है। भारत की मतलब एक तरह से महिला है जो अंतरिक्ष में गई थी। इनके बाद एक सुनीता विलियम नाम की महिला थी और वो अंतरिक्ष में गई, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर CN राव, ये सॉलिड स्टेट एंड मटेरियल केमिस्ट्री। सॉलिड स्टेट मतलब होता है ठोस अवस्था यानी, और मटेरियल केमिस्ट्री मतलब होता है पदार्थिक रसायन। इस पर इन्होंने अपना योगदान दिया, ठीक है। तो ये रहे 14 वैज्ञानिकों के नाम जो कि भारत के रहे और उनका योगदान था, ठीक है। ये